Hello everyone. In last video we have discussed about the BIGO notation. Basically asymptotic notation क्या है, क्यों हम पढ़ रहे हैं, ये मैं फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ. सो प्लीज यदि आपने प्रीवियस मेरा वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखिए, देन उसके बाद में इस वीडियो पे आइए तो आपको ये समझ में आएगा कि बिगो ओमेगा थीटा ये क्या सारी चीजें हैं, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस का क्या पर्पस है, क्यों हम इसको यूज कर रहे हैं. नाउ ओमेगा नोटेशन बेसिकली लास्ट वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इट इज यूज फॉर बेस्ट केस. हमें बेस्ट केस मतलब यदि हमने एग्जाम्पल की बात करी तो हमने बोला क्विक शॉट, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक शॉट इन बेस्ट केस इज ऑर्डर ऑफ n log n. और इसी तरह से हमने इंसर्शन शॉट की बात करी, लास्ट में आपने पढ़ा भी है, और इट मींस आपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा है. सो इंसर्शन शॉट में हम बोला है कि इफ एलिमेंट इज ऑलरेडी अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर देन बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n. तो जब भी हम बेस्ट केस की बात करते हैं मतलब हम लोअर बाउंड की बात करते हैं. सो लोअर बाउंड के केस में आप जो नोटेशन यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए वो आप ओमेगा नोटेशन को यूज करते हैं. इसको इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ इस तरह से भी कुछ बुक्स में आपको मिलेगा. सो देयर आर सो मेनी वेज जिससे आप ओमेगा नोटेशन को रिप्रेजेंट हम करते हैं. ठीक, नाउ अगेन सेम कंडीशन यहां पर भी हम ये बोलेंगे, लेट हमारे पास में दो फंक्शन है जिसको हम कंपेयर करेंगे, एफ ऑफ एन एंड जी ऑफ एन, और दोनों के दोनों फंक्शंस मेरे क्या होंगे, बोथ आर पॉजिटिव फंक्शंस. सो एफ ऑफ एन एंड जी ऑफ एन जो दोनों फंक्शंस होंगे मेरे, वो क्या होंगे, मेरे पॉजिटिव फंक्शंस होंगे. नाउ हमारे पास में इसमें कंडीशन ये है कि हमें वो पॉइंट कैलकुलेट करना है जिस पॉइंट के बाद में मेरा फंक्शन मतलब ऑलवेज या तो ग्रो कर रहा है या डिक्रीज हो रहा है. सो एन नॉट इक्वल्स टू शुड बी ग्रेटर देन 1. ठीक है, और हमें यहां पर ये देखना है कि जो मेरा फंक्शन है जिसको हमने बोला एफ ऑफ एन इक्वल्स टू ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन. यहां पे हम ये प्रूव करेंगे कि जो एफ ऑफ एन है वो मेरा ग्रेटर इक्वल्स टू है ओमेगा ऑफ, ठीक है, ग्रेट ओमेगा ऑफ लिख सकते हैं, या सी डॉट जी ऑफ एन, वेयर सी इज अ कांस्टेंट, दिस इज अ कांस्टेंट, और जो कांस्टेंट है उसकी जो वैल्यू है इट शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से ग्रेटर होना चाहिए, 1 2 3 4 हो सकता है. ठीक, मतलब यदि आप देखें तो प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रीवियस वीडियो में जो डिस्कस किया था वो बिग ओ अपर बाउंड के लिए डिस्कस किया था, तो उसमें आपका सी डॉट जी ऑफ एन फंक्शन ग्रेटर था. यहां पे हम लोअर बाउंड की बात करेंगे तो उस केस में हम क्या बोल रहे हैं कि एफ ऑफ एन फंक्शन मेरा ग्रेटर है एज कंपेयर टू सी डॉट जी ऑफ एन. नाउ इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. एग्जाम्पल से इस तरह से समझते हैं, लेट अस अज्यूम एफ ऑफ एन इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल हमें गिवन है, और जी ऑफ एन इक्वल्स टू हमें 2 टू द पावर एन गिवन है, और कोई कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें 2 यहां पर गिवन है. ठीक, नाउ इस पर्टिकुलर को यदि मैं प्लॉट करूं इन टर्म्स ऑफ, ये कह लो कि एक पर्टिकुलर टेबल के फॉर्म में यहाँ पे सॉल्व करूं, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेता है आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी. सो एन, दिस इज अ एफ ऑफ एन, और यहां पर है आपके पास में सी डॉट जी ऑफ एन, और यहां पर जो कंपैरिजन है एफ ऑफ एन शुड बी ग्रेटर इक्वल्स टू सी डॉट जी ऑफ एन. इसको हम सॉल्व करते हैं. ठीक है, इसके लिए यदि ग्राफ आप प्लॉट करना चाहें तो ग्राफ भी प्लॉट करके बता सकता हूं मैं कि इस तरह से हम ये बोल रहे हैं कि एक फंक्शन जिस फंक्शन के बाद में एक पर्टिकुलर पॉइंट, जिस पॉइंट के बाद में ऑलवेज आपका एफ ऑफ एन ग्रो करेगा सी डॉट जी ऑफ एन से, तो ये पॉइंट है आपका एन नॉट पॉइंट. मतलब इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, किसी के भी टर्म्स में बात करें टाइम के रिस्पेक्ट में तो टाइम के रिस्पेक्ट में एफ ऑफ एन ग्रो कर रहा है, स्पेस की बात करते तो स्पेस के रिस्पेक्ट में वो ग्रो करता. लेट अस अज्यूम n इक्वल्स टू 1. सो यहां पर एफ ऑफ एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 का फैक्टोरियल विच इज अ 1. सी डॉट जी ऑफ एन, सी मेरे पास में कितना है 2, 2 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 1. ठीक है, तो ये कितना हो गया आपके पास में 4, 2 मल्टीप्लाई टू 4. क्या 1 ग्रेटर इक्वल्स टू 4? नो, कंडीशन फॉल्स. ठीक है, मतलब सम टाइम ऐसा टाइम आएगा कभी कि जो एफ ऑफ एन है आपका वो लेस भी हो सकता है एज कंपेयर टू सी डॉट जी ऑफ एन से, तो यहाँ पे आपका लेस हो गया. ठीक, लेट सपोज n इक्वल्स टू 2,
मैं क्या कर रहा हूं, जो भी इनपुट लिया है वो 2, सो यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल निकाला तो 2 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 इंटू 2 का रात 8 हो गया, सो 2 क्या ग्रेटर इक्वल्स टू है 8 से, नो, अगेन कंडीशन फॉल्स। अगेन कंडीशन फॉल्स, तो हमें क्या करना है, फिर से कोई ले लेता हूं, लेट सपोज 4 ले लेता हूं इनपुट की वैल्यू, सो 4 का फैक्टोरियल निकाला तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सो 12 इंटू 2 24, तो ये हो गया 24, 2 टू दी पावर 4 किया मैंने, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 किया तो 16 मल्टीप्लाई 2 32, सो 24 इज ग्रेटर इक्वल्स टू 32, कंडीशन अगेन फॉल्स। नाउ अगेन लेट सपोज n की वैल्यू मैंने 5 की, तो 5 की तो यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल निकाला तो ये 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, तो ये हो गया 24 इंटू 5 विच इज 120, सो ये आ गया 120। इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 2 टू दी पावर 5 32 मल्टीप्लाई 2, तो क्या हो गया 64। क्या 120 ग्रेटर इक्वल्स टू एज कंपेयर टू 64? यस, कंडीशन ट्रू। कभी कभी ये होगा कि ये पर्टिकुलर एफ ऑफ एन आपका लेस होगा, कभी बढ़ेगा कभी लेस होगा, बट एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट के बाद वो ऑलवेज ग्रो करेगा। अब आप देखिए 6 के लिए आप सॉल्व करके देखिए, 6 के लिए जैसे ही 6 फैक्टोरियल निकालेंगे आप तो ये हो जाएगा 120 इंटू 6 720, सो दिस इज 720, और ये 2 टू दी पावर 6 आप करेंगे तो 2 टू दी पावर 6 कितना हो गया आपका 64, मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 132, सो 720 इज ग्रेटर इक्वल्स टू 132, मतलब ऑलवेज इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में ऑलवेज ये आपका ग्रो करेगा। तो इस केस में एन नोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5, जो हमें कैलकुलेट करना है। तो कभी कभी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं आपको, तो आपको प्रॉपर टेबल बना के आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विद द हेल्प ऑफ अ थीटा नोटेशन। थैंक यू सो मच।